हरियाणा में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े किसान आंदोलन का आगाज हो गया है। जल और भूमि युद्ध के नाम से किसान सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं। किसानों के आंदोलन के ऐलान के साथ केएमपी के साथ साथ बनने वाला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। नए साल की शुरुआत में ही कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना शुरू हो गया है। 5 जनवरी को मांडोली गांव के पास केएमपी टोल पर किसानों का धरना शुरू हो जाएगा। झज्जर और सोनीपत जिले के किसानों से ये आंदोलन शुरू होगा और धीरे धीरे पूरे हरियाणा के किसानों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। किसान नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील रमेश दलाल इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले हैं। रमेश दलाल ने सरकार से 24 घंटे में भूमि लेने के कानून को रद्द करने और किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की मांग की है। केएमपी के साथ करीबन 127 किलोमीटर लंबा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनना है। इसके लिए झज्जर और सोनीपत के किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की जानी है। झज्जर जिले के 17 गांव में करीब 150 हेडक्वार्टर जमीन एक्वायर की गई है। इसके लिए कलेक्टर रेट के आधार पर करीब 340 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। किसानों का कहना है कि मुआवजा बेहद कम दिया जा रहा है। गुस्साए किसानों ने मांडोली के दलाल भवन में किसान पंचायत में ही आंदोलन का फैसला लिया गया। नेशनल हाईवे नंबर 9 के साथ लगते केएमपी टोल को आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाते हुए अस्थायी धरना शुरू किया जाएगा और टोल भी फ्री करवाया जाएगा। रमेश दलाल का कहना है कि रोड के साथ लगती जमीन का मुआवजा दोगुना दिया जाता है, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और ना ही किसानों का रिहेबिलिटेशन किया गया। रमेश दलाल ने बताया कि ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है, इसलिए इस आंदोलन को जल और भूमि युद्ध का नाम दिया गया है। रमेश दलाल ने दावा किया कि साल 2023 में एसवाईएल का मुद्दा भी हल करवाएंगे और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को उसके हक का पानी मिलेगा। किसानों की पंचायत में एक बात साफ कह दी गई है, जल और भूमि युद्ध नाम से शुरू हो रहे इस आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री को पूरी तरह से बैन किया गया है। रमेश दलाल ने बताया कि फरवरी महीने में पूरे हरियाणा के किसानों की एक बड़ी पंचायत भी की जाएगी, जिसकी तारीख बाद में बताई जाएगी। पूरे झज्जर जिले के और पूरे सोनीपत जिले के ऑर्बिट जो कॉरिडोर रेल का है, उसमें जो जमीन अधिग्रहण जा रहा है, उसमें गांव इकट्ठे हुए हैं। और जिस दौरान बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत एक नया कानून पास किया है, जिसमें 24 घंटे में जमीन ली जाएगी। उसको रद्द करवाने के लिए, मुआवजा बढ़वाने के लिए, और मुआवजे में जो रोड के साथ लगती हुई 2 एकड़ जमीन तक उसका मुआवजा दुगना मिलता है, वो यहाँ पर दुगना नहीं मिल रहा। उसको दुगना लेने के लिए और 4 गुना लेने के लिए और नौकरी लेने के लिए ये आज हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है। अब आंदोलन चलेगा और एसवाईएल का मुद्दा भी साथ में लिया है और ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है। जो नया विधानसभा में कानून आया है, उसके तहत हरियाणा की 40% जमीन अगले कुछ सालों में अधिग्रहण हो जाएगा और सिर्फ 60% जमीन बचेगी। इसलिए पूरे हरियाणा की हम जल्दी अक्टूबर में ना, इसमें फरवरी में पूरे हरियाणा की पंचायत भी बुला रहे और 5 जनवरी से नए साल में राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली से रोहतक है, उसके पास हमारा स्थायी धरना शुरू होने जा रहा है। और जब तक ये आंदोलन में जीत नहीं हो जाती, तब तक वो धरना जारी रहेगा और पूरे हरियाणा में आंदोलन चलेगा। अभी क्या कमी रखी गई? अभी न तो उन्होंने 4 गुना दिया है, उन्होंने दिया 2.5 गुना, जबकि फैक्टर भारत सरकार का 4 गुना, और ना उन्होंने रोड के साथ लगते हुए जो दुगना रेट होता जमीन का वो दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नोटिफिकेशन है, इसमें कानून है। तो ये दोनों कमी छोड़ दी। और तीसरा जो पुनर्वास के लिए नौकरी का जिसमें प्रावधान है, रिहेबिलिटेशन, वो इन्होंने नहीं दिया है। तो क्या जिन गाँव की जमीन अधिग्रहित हुई वही इस आंदोलन में शामिल रहेंगे? नहीं, पूरा हरियाणा। जब एक नया कानून हरियाणा की विधानसभा में पास हो गया और विपक्ष ने भी उसको पास होने दिया, बाहर आके बोलना
एक दूसरी बात है, तो उसमें क्या कानून बन गया हरियाणा में, जो 2013 का कानून था उसमें कुछ धारा नहीं जोड़ दी और कुछ धारा संशोधित कर दी। अब 24 घंटे के अंदर जमीन ली जाएगी और जितने भी हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग है और जितने भी रेल है जा रही है जहाँ से, उनके दोनों तरफ दो किलोमीटर ली जाएगी। यानी एक रोड के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक रेल के ऊपर 4 किलोमीटर की पट्टी पूरे हरियाणा में लेनी है। तो 40% हरियाणा की जमीन जाएगी। तो ये अकेले केएमपी के साथ लगते जो ऑर्बिट रेल है उनकी लड़ाई नहीं है।